नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। कप्रम एसिटिकम दवाई के बारे में आज हम बात करेंगे। ये दवाई किन बीमारियों और किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम कई सारी परेशानियों में देते हैं, जैसे दवाई लेप्रोसी में दी जाती है, फेशियल पेन में दी जाती है, एंजाइना यानी छाती के दर्द में दी जाती है। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है लेबर पेन के लिए। वुमेंस में जब लेबर पेन होता है उसको कम करने में ये दवाई मददगार रहती है। ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है सोराइसिस के केस में, सिर दर्द के केस में, स्पैस्मोडिक पेन में, कफ के साथ अगर फीवर है तो इन सब परेशानियों में दवाई बहुत असरदार होती है। ये दवाई ब्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस में दवाई बहुत मददगार रहती है। मस्तिष्क में अगर इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है तो ऐसे केस में दवाई बहुत मददगार होती है। या ऐसे पेशेंट जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, चेहरा पीला पड़ जाता है या फिर छोटी छोटी सांस आती है, सांस फूलती है, ऐसे केस में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी बहुत इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है। अगर पेशेंट को पैरालिसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे केस में भी मददगार रहती है। एंजाइना यानी छाती के ऐसे दर्द जहां पेशेंट को चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होती हो, इरेगुलर हार्ट बीट रहती है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत मददगार रहती है, छाती के दर्द में राहत देती है। जिन पेशेंट्स में वोफिंग कफ है यानी खांसी बार बार उठती है और साथ में हल्का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ आता है, ऐसे केस में दवाई बहुत मददगार रहती है, बुखार को कंट्रोल करती है। सिर दर्द में दवाई बहुत असरदार है। सीवियर हेडेक है या हल्का बहरापन भी साथ में अगर देखने को मिल रहा है, पेशेंट का ये दर्द कान तक जा रहा है, सबसे पहले तो ये दर्द जाम में होगा यानी जबड़े में होगा, सिर में होगा, फिर ये एक्सटेंड करेगा ईयर की तरफ, कान की तरफ जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को सुनने में भी तकलीफ होती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत मददगार होती है। ऐसे केस में दी जाती है अगर पेशेंट को बार बार वोमिटिंग की शिकायत लग रही है, फ्रिक्वेंटली वोमिटिंग की शिकायत है, साथ में कोलिक पेन है, पेट दर्द भी महसूस हो रहा है, तो ऐसे केस में दवाई देने से वोमिटिंग को तो कंट्रोल करती है, पेट दर्द को भी ठीक करने में मददगार रहती है। वोमिटिंग के साथ साथ पेशेंट को डायरिया की भी शिकायत होती है यानी लूज मोशन भी लगते हैं, जिसके कारण पेट में हार्डनेस रहती है, ये सेंसिटिव टू पेन होता है। ऐसे केस में ये दवाई देने से एंटी डायरियल के तौर पर भी ये दवाई काम करती है, लूज मोशन को कंट्रोल करती है और वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने का काम करती है। जहां पेशेंट को बार बार फ्रिक्वेंटली लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो। चर्म रोगों की बात करें तो स्मॉल पॉक्स में दवाई दी जाती है। स्मॉल पॉक्स में होने वाली फुंसियों को ये दवाई कंट्रोल करती है, रप्शंस को ठीक करती है। ये दवाई सोराइसिस के केस में भी दी जाती है, पुराने सोराइसिस में बहुत इफेक्टिव रहती है, मियालसिस में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर हम इसके फीवर के लक्षणों की बात करें, जब पेशेंट को फीवर आता है तो क्या लक्षण आएंगे? बुखार के दौरान पेशेंट को पेट में स्वेलिंग महसूस होती है, कब्ज की शिकायत होती है, पल्स रेट हार्ड हो जाती है, वीकनेस महसूस होती है। ऐसे केस में अगर फीवर आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये दवाई बहुत मददगार होती है। साथ में कई बार ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है और बार बार कफ आती है, वोमिटिंग आती है, लूज मोशन लगते हैं या डिफ़िकल्टी होती है निगलने में, खाने को निगलने में पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे फीवर के लक्षणों में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये दवाई बहुत मददगार होती है। जब खांसी आती है तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट को खासतौर पर रात के समय 11 बजे के बाद खांसी आती है। ऐसे स्पास्मोडिक कफ में, ऐसे ब्रोंकाइटिस के लक्षणों में अगर खांसी आ रही है ये दवाई बहुत मददगार होती है, खांसी को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, अगर इनमें से आपको कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इस दवाई को डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।